उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के बचाव में आए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं कहा। राहुल गांधी तो हिंदू धर्म के नाम पर शिव के प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और कम से कम भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर नसीहत ना दे। देखिए किस तरह से करारा प्रहार किया उद्धव ठाकरे ने। क्या गलत कहा उन्होंने? कहां अपमान किया? एक तो वो तो बार बार दिखाना चाहते थे शिवजी की प्रतिमा, वो दिखाने के लिए पाबंदी लगाई गई। क्या यही हिंदुत्व है? जय श्री राम के नारे हम भी देते हैं तो वो चलते हैं। प्रधानमंत्री जी खुलेआम प्रचार सभा में जय श्री राम कहते हैं, लेकिन संसद में अगर बीजेपी के अलावा कोई कहे तो क्या वो अपराध है? अगर आपको ऐसा लगता है कि कल राहुल जी ने हिंदुत्व का अपमान किया है तो मैं नहीं मानता, क्योंकि उन्होंने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा जो बात मैं कहते आया हूं कि भाजपा यानी हिंदुत्व नहीं है। हम भी हिंदू हैं और हम में से कोई भी हिंदुत्व का अपमान करेंगे नहीं और हिंदुत्व का अपमान सहेंगे भी नहीं। और उसमें राहुल जी भी आते हैं जो अपमान करेंगे भी नहीं और सहेंगे भी नहीं। आज जो एक फेक नैरेटिव उन्हीं का शब्द है जो फैलाया जा रहा है कि बीजेपी मतलब ही हिंदुत्व नहीं। हमारा हिंदुत्व पवित्र है, हमारा हिंदुत्व बीजेपी तो उसके आसपास भी नहीं आ सकती। हिंदुत्व तो एक उन्होंने एक नकाब बनाया है लोगों को उल्लू बनाने के लिए। तो मैं तो यही कहता हूं कि जैसे उन्होंने कल एक कोशिश की गलत जानकारी के आधार पर विधान परिषद में वो एक ठहराव लाना चाहते थे कि हिंदुत्व का अपमान हुआ, तो हिंदुत्व का अपमान हुआ नहीं, लेकिन आधी अधूरी जो जानकारी है उस आधार पर वो एक प्रस्ताव लाना चाहते थे। वो भी समारोह की एक दिशाभूल करने के अपमान है। और साथ ही मैं यही कहता हूं कि लोकसभा में कुछ लोगों ने अपनी शपथ के समय जय संविधान का नारा दिया तो उनको रोका गया या उसके ऊपर आपत्ति जताई गई। तो जय संविधान कहना कब से गुनाह हो गया? और इसलिए मैं तो खुलेआम उसका निषेध तो कर ही रहा हूं। मेरी विनती है दोनों जो हमारे सभागृह है कि आप भी जो कुछ वहां हुआ जय संविधान कहने पर आपत्ति जताई, उनका निषेध करने का प्रस्ताव लाए और वो मंजूर कर लोकसभा में भेजे। उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट कहा कि राहुल गांधी ने कुछ गलत नहीं किया। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। मगर ये पहली बार नहीं हुआ है, बार बार हुआ है, लगातार हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है, झूठ पे झूठ, झूठ पर झूठ, लगातार झूठ। प्रधानमंत्री तो खुद ही बोल चुके हैं झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। मगर मैं उस गुनाह को माफ करने को तैयार हूं। इस गुनाह को मैं माफ नहीं कर सकता जब आप हमारे बच्चों का मजाक बनाएं, राहुल गांधी पर हमला बोलने के लिए बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल करें। और इस शब्द पर क्यों आपत्ति है दोस्तों, यह भी जानना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार राहुल गांधी का मजाक बनाने के लिए उन्हें बालक बुद्धि बता रहे थे। प्रधानमंत्री ने इस तरह का बयान देकर कहीं देश के बच्चों का मजाक तो नहीं बनाया। मैं अपने दोस्त रवीश कुमार से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूं जब वो ये कहते हैं कि किसी भी परिपक्व, किसी भी मैच्योर लोकतंत्र में किसी देश का प्रधानमंत्री देश के बच्चों का इस तरह से मजाक नहीं बनाएगा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप जो मां बाप हैं, जब आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, जब आप उन्हें बड़ा करते हैं, तो क्या यह सोचकर करते हैं कि वो लोग कम बुद्धि के हैं? बिल्कुल नहीं। जब आप अपने बच्चों की परवरिश करते हैं और जैसे जैसे आप उन्हें बड़ा करते हैं तो आपका यह पूरा फोकस होता है कि उनके साथ बर्ताव जो है वो हम उम्र का हो, मैच्योरली उनके साथ बर्ताव किया जाए, परिपक्व अंदाज में उनके साथ बर्ताव किया जाए ताकि उनका सही मानसिक विकास हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बार बार बालक बुद्धि शब्द का इस्तेमाल राहुल गांधी के साथ किया है। मगर यह पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री ने बच्चों का मजाक बनाया हो, बच्चों से जुड़ी बीमारियों का मजाक बनाया हो। याद कीजिएगा 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे और एक बच्चे ने उनसे डिसलेक्सिया पर सवाल पूछा। आपको फिल्म याद है तारे जमीन पर? तारे जमीन पर में जो दरशील सफारी का जो किरदार था वो डिसलेक्सिया का शिकार था। यानी कि एक ऐसा बच्चा जो सही तरीके से पढ़ लिख नहीं सकता मगर मानसिक तौर पर बहुत ब्रिलियंट होता है, बहुत क्रिएटिव होता है, और यह फिल्म साबित करती है। मगर मैं नहीं भूला हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भी राहुल गांधी पर निशाना साधने के लिए बच्चों और डिसलेक्सिया के शिकार बच्चों का मजाक बना दिया था। मगर सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आपको सुनाना चाहता हूं जब वो राहुल गांधी को बार बार बालक बुद्धि कह रहे थे। सुनिए। बालक बुद्धि पूरी तरह सवार हो जाती है
तो सदन में भी किसी के गले पड़ जाते हैं। ये बालक बुद्धि अपनी सीमाएं खो देती है तो सदन के अंदर बैठ करके आंखें मारते हैं, आंखें मारते हैं। इनकी सच्चाई आदरणीय सभापति जी अब पूरा देश समझ गया है। इसलिए आज देश इनसे कह रहा है तुमसे नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। और बात यहां नहीं रुकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालक बुद्धि का फिर जिक्र किया और इस बार उन्होंने 99 अंकों का जिक्र किया। और यह अपने आप में कितनी बड़ी विडंबना है ना कि यह वो सरकार है जहां लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और प्रधानमंत्री नंबर्स की बात करते हैं, मार्क्स की बात करते हैं। सुनिए 99 अंकों को लेकर और बालक बुद्धि को लेकर प्रधानमंत्री ने किस तरह से मजाक बनाया। 99 मार्क्स लेकर एक बालक घमंड में घूम रहा था और देश सबको दिखाता था देखो कितने ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो लोग भी जब 99 सुनते थे तो शाबाशी देते थे, बहुत उसको हौसला बुलंद करते थे। तो फिर उनके टीचर आए कि भैया किस बात की मिठाई बांट रहे हो, ये 100 में से 99 नहीं लाया, ये तो 543 में से लाया है। अब उस बालक बुद्धि को कौन समझाए कि तुमने फेल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मैं शो क्यों कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसी तरह से बच्चों का मजाक बनाते हुए देखा था। आइए सुनते हैं और देखते हैं किस तरह से 5 साल पहले डिसलेक्सिया के शिकार बच्चों के बारे में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। सुनते हैं। हमारा आइडिया डिसलेक्सिक पीपल पे बेस्ड है। डिसलेक्सिक बच्चे ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी लर्निंग और राइटिंग पेस बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बट उनकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी लेवल काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि हम तारे ज़मीं पर मूवी में दर्शीन रावल का जो भी क्रिएटिविटी लेवल था वो काफ़ी अच्छा था। तो कोई 40-50 साल के बच्चे को भी ये योजना काम आएगी। हाँ सर आएगी। तो सर बेसिकली फिर तो ऐसे बच्चों की माँ बहुत खुश हो जाएगी। बताइए, हम में से ऐसे कई माँ बाप हैं जिनके बच्चों को डिसलेक्सिया है, जो अच्छे से पढ़ नहीं लिख सकते हैं, और वो माँ बाप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर भी राहुल गांधी को खींच लिया, और न सिर्फ राहुल गांधी, उन्होंने सोनिया गांधी पर हमला बोला।